चला जाए। चलिए आज देखेंगे हाफ एडर सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, ये सारी चीजें हमको बाद में पता चलेंगी। ठीक, तो हाफ एडर पहले जानो क्या है। दो 1 बीट नंबर को जोड़ने वाली सर्किट, दो 1 बीट नंबर को जोड़ने वाली सर्किट। जैसे हमने यहां लिखा ए बी, सम और कैरी। क्या मतलब हुआ? दो 1 बीट नंबर हैं, दोनों 1 बीट नंबर क्या हैं? 0 और 0। इनका सम कितना होगा? 0। 0 और 0 को जोड़ने पर क्या कोई कैरी आएगी? नहीं। तो कैरी भी कितनी? 0। एडिशन कर रहे हैं। अगर 0 और 1 को जोड़ें तो सम कितना? 1। 0 और 1 को जोड़ने पे कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कोई कैरी आएगी? नहीं। तो कैरी 0। 1 को 0 में जोड़ें, सम कितना होगा? 1 और कैरी 0। 1 को 1 में जोड़ें, सम कितना? 0 और कैरी 1। ये दो बीट के नंबर को आप कॉपी पे ऐसे जोड़ते हो कि दो 1 बीट के नंबर हैं। अरे भाई, एक नंबर और दूसरा नंबर, ये नंबर भी 1 बीट का, ये नंबर भी 1 बीट का। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो हम कहेंगे हम क्या कर रहे हैं? 1 और 2, दो बीट के नंबर को जोड़ रहे हैं, दो नंबरों को जोड़ रहे हैं। और दोनों नंबर कितने कितने बीट के हैं? 2 बीट के। यहां दो नंबर को जोड़ रहे हैं और दोनों नंबर क्या हैं? 1 बीट के। तो दो 1 बीट के नंबर को हमने क्या किया? ऐड किया, सम और ये कैरी। अब हमको, ये तो हमने कॉपी पे किया। हाफ एडर एक ऐसी सर्किट है जो इन दो 1 बीट के नंबर को जोड़ेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? सम और कैरी प्रोड्यूस करेगी। नहीं समझ में आ रही बात? अरे भैया, आप कॉपी पे करते हो कि हम पूछते 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहते हो 0 होगा, कोई कैरी नहीं आएगी, कोई हासिल नहीं जाएगा। वही तो हमने लिखा, 0 0 का सम 0 और कैरी 0, बाकी लिखा हमने। अब आपको एक ऐसी सर्किट बनानी है जो इस तरह से दो 1 बीट के नंबर को जोड़कर उनका सम और कैरी प्रोड्यूस करे, पैदा करे। तो कह सकते हैं हाफ एडर क्या हुआ? हाफ एडर एक सर्किट है। कैसी सर्किट है? डिजिटल सर्किट है, जो क्या करती है? दो 1 बीट के नंबर को जोड़कर उनका सम और कैरी प्रोड्यूस करती है। यह डेफिनेशन होगी। यह कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल, तो आगे हमको पता चलेगा। क्या होती है कॉम्बिनेशनल सर्किट? जिसका आउटपुट केवल अभी के इनपुट पर डिपेंड करे वह कॉम्बिनेशनल, और जिसका आउटपुट अभी के इनपुट के अलावा प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करे वह सीक्वेंशियल। तो हमने कहा था हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल है। और फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई सर्किट सीक्वेंशियल है। खैर, ये टॉपिक जब लास्ट जाएगा तब ये बात होगी कि कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल। तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर एक ऐसी डिजिटल सर्किट है जो दो 1 बीट के नंबर को जोड़कर उनका सम और कैरी प्रोड्यूस करे। वह सर्किट क्या होगी? हाफ एडर सर्किट होगी। क्लियर ये बात? अब सवाल उठता है कि वह सर्किट कैसे बनेगी। तो सर्किट को हम याद नहीं करेंगे, याद करें हमने पढ़ाया था के मैप। ये दोनों हो गए क्या? इनपुट। ये क्या हो गया? आउटपुट। ये भी क्या हुआ? आउटपुट हुआ। 0 0 का रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, मतलब ये दोनों हो गए इनपुट और ये आउटपुट। कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट। तो जो के मैप बनेगा वह 2 वेरिएबल के मैप बनेगा। तो यहां पे 2 के मैप हम बनाएंगे। एक के मैप बनेगा फॉर सम, सम के लिए। आउटपुट कौन है? एस, इसके लिए। तो ऐसा आउटपुट चाहिए, उसके लिए इनपुट कैसा? ऐसा। ए और बी 2 वेरिएबल। तो जो के मैप बनेगा 2 वेरिएबल का है, तो कितने डब्बे बनेंगे? 4। ये ए और ये बी, 2 वेरिएबल वाला के मैप। ये वैल्यू हो गई ए बार और ये ए, ये बी बार और ये बी। डब्बा नंबर 0, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3। क्या करना है? 0 0 पे क्या मिल रहा है? 0। तो डब्बा नंबर 0 में क्या भराएगा? 0। डब्बा नंबर 1 में 1 और डब्बा नंबर 2 में 1। मतलब डब्बा नंबर 1 और 2 में 1 भराएगा और बाकी जगह 0। तो किसको भरते हैं? 1 को भरते हैं। अब इक्वेशन लिखें, क्या होगा? इसको देखो, ऊपर क्या है? ए बार। तो इक्वेशन हो जाएगी एस बराबर, ऊपर है ए बार, और इधर क्या है? बी। तो ए बार बी, इस 1 के लिए लिख दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह इस 1 के लिए लिखिए। ऊपर ए और इधर बी बार, तो ए बी बार हो गया। अब बताइए ये किसकी इक्वेशन होती है? हमने पढ़ा था एक एक्सऑर गेट, एक एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट के अगर 2 इनपुट होते हैं ए और बी, तो इसका जो आउटपुट होता है वह होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। ये होता है। सेम चीज आई?
इसका मतलब इसके जगह जो सर्किट बनेगी वह क्या होगी हमारी, एक एक्सऑर गेट, जिस एक्सऑर गेट का इनपुट क्या होगा ए और बी, और जिसका आउटपुट होगा एस, एस की वैल्यू ए बार बी प्लस ए बी बार। किसके लिए बन गई, सम के लिए। अब किसके लिए बनाएंगे, कैरी के लिए। तो कैरी के लिए भी बनाएंगे तो इनपुट तो वही है हमारे दो, ए और बी। तो इसका मतलब कितने वेरिएबल का के मैप, दो वेरिएबल का। किसके लिए बन रहा, फॉर सी, कैरी के लिए। ये ए और ये बी, ए की दो वैल्यू ए बार और ए, बी की दो वैल्यू बी बार और बी। क्या भरना है, 0 0 पे 0, मतलब डब्बा नंबर 0 में 0, डब्बा नंबर 1 में भी 0, डब्बा नंबर 2 में भी 0, डब्बा नंबर 3 में 1, केवल 1 भरते हैं। तो डब्बा नंबर 0, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2 और डब्बा नंबर 3। डब्बा नंबर 3 में क्या भरे, 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी बराबर, इसके लिए लिखो ऊपर ए और बी, सी बराबर ए एंडेड बी। क्या मतलब हुआ, एक एंड गेट, एक एंड गेट जिसका आउटपुट सी है और जिसका इनपुट ए और बी है। हो गया। अब दोनों को मिला दें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको सी भी चाहिए एस भी चाहिए, और इनपुट क्या है, ए और बी। इनपुट है ए और बी, तो हमने लिया दो इनपुट। अब एक्चुअल सर्किट बन रही है, एक इनपुट हो गया ए और एक इनपुट हो गया बी, दो इनपुट हो गए। सम देने के लिए ये ए और बी इनपुट किसको गया, एक्सऑर गेट को। तो एक एक्सऑर गेट बनाए और जिसका आउटपुट एस और जिसको दो इनपुट मिल गए ए और बी। यही ए और बी इनपुट, यही ए और बी इनपुट किसको मिलेगा, एक एंड गेट को, और एंड गेट का आउटपुट होगा कितना, सी। इसका मतलब ये क्या बन गई हमारी, एक हाफ एडर सर्किट, जिसको ऐसा ए और बी इनपुट देंगे, दो नंबर देंगे ए और बी ऐसे नंबर, तो ये क्या करेगी, उनका यहां सम करेगी और ये कैरी करेगी। क्लियर। आप एक्सऑर गेट को इस इक्वेशन से भी जाने, या इसी एक्सऑर गेट को हम लोग क्या कहते थे, अगर इसके दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट क्या होगा। एक्सऑर का डिफिनेशन क्या है भाई, एक्सऑर में क्या होता है, दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट क्या होगा, करके देख लो। अगर ए भी 0 और बी भी 0 तो दोनों सेम हो गया। बोलो भाई, ए 0 कर दो तो ए बार 1, अब बी कितना 0, 1 एंडेड 0 कितना 0, ए की वैल्यू 0, अब बी बार 1, तो 0 एंडेड 1 क्या चीज 0। इसका मतलब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट लो। यही एक्सऑर की डिफिनेशन बताए थे कि अगर उसके दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट लो होगा। आइए देखें, इनपुट कितना 0 0, इनपुट कितना है हमारा 0 0। इसका मतलब ए भी 0 और बी भी 0, ए भी 0 और बी भी 0। किसको मिला, एक्सऑर गेट को। तो एक्सऑर गेट को क्या मिल रहे हैं, दोनों इनपुट सेम मिल रहे हैं, दोनों इनपुट सेम मिल रहे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। एंड गेट है, एंड गेट का एक इनपुट 0, दूसरा इनपुट भी 0। क्या होता है एंड गेट में, दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। यहां दोनों क्या हो गए 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। क्या देखा इसने, 0 0 को जोड़ के सम यहां मिला 0 और कैरी मिली 0। क्लियर। लेकिन अगर ये दो नंबर 0 0 के बजाय 0 1 हो, मतलब ए का मान 0 और बी का मान 1, ए का मान 0 और बी का मान 1, तो बी 1 है तो यहां 0 मिला, यहां 1। एक्सऑर गेट क्या क्या है, दोनों इनपुट सेम होगा तभी आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट 1। तो एस की वैल्यू क्या मिल गई 1। एंड गेट को क्या मिल रहा है, एक इनपुट 1 और दूसरा 0, दोनों हाई होते तभी आउटपुट हाई होता, एक लो हो गया है तो आउटपुट 0। तो इसका मतलब जब इनपुट हमने 0 1 दिया तो सम क्या मिला 1 मिला, कैरी क्या मिली 0 मिली। अगर हम ए की वैल्यू 1 कर दें, ए की वैल्यू 1 कर दें और बी की वैल्यू 0, तो 1 0 मिल रहा है, दोनों सेम नहीं मिल रहा है। दोनों सेम होता तो आउटपुट लो होता, इसका मतलब अभी भी आउटपुट क्या रहेगा हाई। और इसको भी मिल गया 1 0, एंड गेट है, दोनों हाई मिला होता तो 1 होता, दोनों हाई नहीं है तो अभी भी क्या मिलेगा 0। तो क्या देख रहे हैं, 1 0 पे सम मिला 1 और कैरी मिली 0। नेक्स्ट 1 1 मिल जाए, ए की वैल्यू भी 1 और बी की भी वैल्यू 1। एक्सऑर गेट, दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0। एंड गेट, दोनों 1 मिला, आउटपुट हाई मिला, तो 1 1 पे सम कितना 0, कैरी 1। तो क्या कर रही है ये सर्किट, ये सर्किट किसी दो 1 बीट के नंबर को जोड़कर क्या पैदा कर रही है, सम और कैरी पैदा कर रही है। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे, हाफ एडर। बताओ लॉजिक गेट लगे हैं तो कैसी सर्किट होगी, डिजिटल सर्किट। और इसका आउटपुट
पहले से क्या आउटपुट था उस पर निर्भर किया, अभी जो इनपुट दे रहे हो उसी के अनुसार आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सी सर्किट? कॉम्बिनेशनल सर्किट। लैंग्वेज बनाओ, हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। गलत है? बोलो भाई, लिख सकते हैं तो बोलो ना, सनिया कुछ नहीं बोल रहा। हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करती है? इट एक्सेप्ट, ये स्वीकार करती है, 2 1 बीट नंबर, 2 1 बीट नंबर, 2 1 बीट नंबर को, एंड प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, सम एंड कैरी, सम और कैरी को। क्लियर? इट कॉन्सिस्ट ऑफ, ये रखती है 1 XOR गेट, 1 XOR गेट एंड 1 AND गेट। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 1 XOR गेट एंड 1 गेट AND गेट। ये क्या रखती है? एक XOR गेट और एक। ट्रूथ टेबल ऑफ, ट्रूथ टेबल ऑफ किसका? हाफ एडर सर्किट इज गिवन बिलो। ऐसे लिखिए, ट्रूथ टेबल एंड के मैप फॉर हाफ एडर सर्किट इज गिवन बिलो। खत्म हो गया हमारा टॉपिक, यही था हाफ एडर। समझ में आई बात की नहीं? बोलो भाई, तुम बोलो। नहीं समझ में आई? नहीं समझ पाओगे, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। क्या नहीं समझ में आई? के मैप, तो के मैप में कहां थे? अब हम के मैप फिर से पढ़ाएंगे? सब चीज को घोर पी के बराबर कर देते हो। जब एग्जाम करीब आएगा तो बोलना कि सब कुछ भूल गए, लॉजिक गेट भी नहीं पता है, नहीं समझ सकते हो, छोड़ दो तुम। के मैप ही नहीं पता है। जब के मैप में कितने क्वेश्चन कराए थे? हमने बोला था ना के मैप पे डिपेंड करेगा, पूरी कहानी बताए थे हम, इसलिए के मैप पहले लिए थे कि के मैप पे ही सब कुछ बताएंगे हम। नहीं ध्यान दिए के मैप, छोड़िए। तो ये ट्रूथ टेबल कहां से आया? ट्रूथ टेबल तो रटने की चीज नहीं है, ये तो बाइनरी का जोड़ है कि 0 0 को जोड़ेंगे तो सम कितना होगा? 0, कोई कैरी नहीं आएगी। 0 1 को जोड़ेंगे तो सम कितना? 1, कोई कैरी नहीं आएगी। 1 0 को जोड़ेंगे तो सम 1, कोई कैरी नहीं आएगी। 1 1 को जोड़ेंगे 0, कोई कैरी नहीं आएगी। क्या करते हैं? ये हो गया इनपुट, ऐसा दिए तो ऐसा और ऐसा रिजल्ट मिल रहा, तो ये इनपुट और ये दोनों आउटपुट। एक बार इस आउटपुट के लिए के मैप बनेगा, एक बार इस आउटपुट के लिए। लेकिन इनपुट कितने हैं? 2, तो कितने? 2 इनपुट मतलब 2 वेरिएबल, तो कितने का के मैप बनेगा? 2 वेरिएबल के मैप। 3 इनपुट होते ABC तो 3 वेरिएबल के मैप, 8 डब्बा बनता। ABCD 4 इनपुट होते तो 4 वेरिएबल के मैप, 16 डब्बा वाला बनता। 2 इनपुट है तो 2 वेरिएबल के मैप। लेकिन आउटपुट केवल एक नहीं है, 2 है, एक S है और एक C, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। तो एक ए मैप किसके लिए बनाए? सम के लिए, दूसरा कैरी के लिए। तो सम के लिए अगर हम बनाए हैं तो कैसे बनाएंगे? इनपुट को देखेंगे, 2 इनपुट वाला है तो 2 इनपुट मतलब 4 डब्बा वाला बन गया। इनपुट का नाम A और B क्या रहता है? A बार और A। B है तो ये B बार और B, डब्बा नंबर 0 1 2 3। पहला देखिए, पहला इनपुट क्या है? 0 0, उस पे आउटपुट क्या मिल रहा है? 0। कहां भराएगा ये 0? डब्बा नंबर 0 में। तो डब्बा नंबर 0 में 0 भरेंगे, लेकिन हम लोग 0 को नहीं भरते हैं, तो डब्बा नंबर 0 में 0 है, नहीं भरेंगे। डब्बा नंबर 1 और 2 में 1 है, तो डब्बा नंबर 1 और 2 में 1 भरेंगे। ठीक, कोई जोड़ा नहीं बन सकता है, पेयर नहीं बन सकता हमारा, तो अकेले अकेले इक्वेशन लिखें तो कैसे? इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए तो ऊपर देखें क्या है? A बार और इधर क्या है? B। इक्वेशन क्या हुई? A बार एंडेड B हुई, खत्म इसका। अब इस 1 के लिए लिखेंगे, ऊपर A और इधर B बार, A B बार, तो S बराबर A बार B प्लस A B बार किसका होता है? XOR गेट का। मतलब एक XOR गेट जिसके 2 इनपुट A और B, जिसका आउटपुट क्या है? S है। क्लियर? आगे बढ़ें, कैरी के लिए बनाएं तो इनपुट तो वही 2 हो गए, A और B, 2 और B, 4 डब्बे वाला बन गया। कहां भराएगा? डब्बा नंबर 0 में 0, डब्बा नंबर 1 में 0, डब्बा नंबर 2 में 0, डब्बा नंबर 3 में 1। डब्बा नंबर 3 में 1 भर दिए, केवल एक ही इसकी इक्वेशन लिखनी है। ऊपर क्या? A और इधर क्या? B, तो क्या बना? C बराबर A एंडेड B, तो C बराबर A एंडेड B इक्वेशन आई। तो हमने क्या बताया था? ये हो गया आउटपुट और ये दोनों इनपुट, किसके इनपुट? एंड गेट के। ये बना, इसको भी AB इनपुट और इसको भी AB इनपुट, दोनों को सेम AB इनपुट चाहिए। क्लियर? इसी इनपुट पर ऐसा और ऐसा सम और कैरी रिजल्ट हो, तो AB इनपुट को किससे जोड़े? XOR से और वही एंड से। क्लियर? बन गई हमारी हाफ एडर सर्किट। ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे हम? हाफ एडर सर्किट क्या है? हाफ एडर सर्किट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्या करती है? 2 1 बीट नंबर को लेती है, उनका सम और कैरी प्रोड्यूस करती है। तो इट लेती है, इट एक्सेप्ट, स्वीकार करती है, इट एक्सेप्ट 2 1 बीट नंबर एंड प्रोड्यूसेस सम एंड कैरी, और सम और कैरी प्रोड्यूस करती है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 1 XOR गेट, ये रखती है 1 XOR गेट एंड 1 AND गेट। क्लियर?
और लंबा करना है, आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट इज सम एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कैरी, बना के लैंग्वेज लिख सकते हैं, इतना लिखे। फिर ट्रूथ टेबल एंड के मैप ऑफ हाफ एडर सर्किट इज गिवन बिलो। उसके बाद चाहें तो आप और लंबा करना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, व्हेन इनपुट इज 0 0 देन आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट दैट इज, अर्थात सम इज इतना एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट दैट इज कैरी इज इतना, और बड़ा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि कितना आप लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हाफ सब्सट्रैक्टर, बंद करो इसको।